धम धम्म में होती है जिनकी जय जयकार सदा, संघ में होती है जिनकी जय जयकार सदा, ऐसे महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार है सदा। फिर बाबा साहब के बारे में क्या कहना है? क्लास के बाहर बैठकर सीख कर गया है, क्लास के बाहर बैठकर सीख कर गया है, और बंजर जमी में बीज बोकर धम्म की फसल सींच कर गया है। पाखंडी वर्णवादी पूंजवादी देखते ही रह गए नागरतन, और मेरा भीम इस देश का संविधान लिख कर गया। ऐसे बाबा साहब को मेरा प्रणाम, वंदन, शत शत वंदन। इसी प्रकार अंते जी, जिनके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की जो शान है, उनके पीछे पूज्य भंत जी का मान है। और इस यूपी में अगर हम देखते हैं कि ये जितनी भी ज्ञान की घाघर दिखाई दे रही है आपको, ये बोधि सागर की जी कारण, उनमें से एक घाघर बोधि प्रकाश। ऐसे बहुत सी घाघर, ज्ञान की घाघर निर्माण करने वाले बोधि सागर जी को भी मेरा शत शत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस आयोजक टीम का सभी का धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही अच्छा, मधुर, बहुत ही शब्दों में, बड़े अच्छे शब्दों में वो संचालन भी कर रहे हैं। ऐसे धम्मचारी बोधि प्रकाश, अब उनके बारे में क्या कहना, वो तो शब्दों का ही कर देते हैं प्रकाश, और जिससे हम सबका हो रहा है विकास। तो बहुत बहुत पुण्यवान आपका बोधि प्रकाश जी। और आज का चार चांद लगाने वाले इस शिविर या इस ध्यान संध्या में धम्म मित्र गीधम सिंह जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा सुंदर वंदना ली है, बहुत ही अच्छा दानी भी है कहते हैं। तो उनका मैं पुण्यवान करता हूँ। और इस उपस्थित सभी कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी धम्मचारी, धम्मचारिणी, धम्म मित्र, महिला पुरुष, धम्म सहायक, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। धन्यवाद सबका, जय भीम करता हूँ। और आज का विषय अपना, आज का विषय था कायानुसति। आज चिंतन नहीं है, कायानुसति। तो इसीलिए हम शुरुआत करते हैं। मुझे एक गाथा याद आ गई है, कुछ हम बात करेंगे गाथा। बहुत ही सुंदर गाथा है और सहज सवग्गा में आती है, और कभी कभी याद आ जाती है। ऐसा कहते हैं, क्या है, एक पट्टाचारा नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री हुई है, और उनके बहुत बड़ी कहानी है, उनकी बहुत ही लंबी कहानी है। लेकिन जब बुद्ध के पास में आती है तो वो भूल जाती सब, और एक दिन ऐसी बैठे रहती है, मुंह धोते हुए। मुंह धोते धोते वो जो मुंह में पानी लेते, कोयला जिसको हम कहते हैं, सब कुल्ला करते, कोयला करते हैं, और वो जो पानी ऐसी मुंह में से बाहर फेंक देती है, तो पानी कुछ देर तक, कुछ दूरी तक जाता है, और फिर वो घुल जाता है जमीन में। फिर उसको देखती है, अरे ये तो घुल गया पानी। फिर मुंह में बड़ा पानी का एक घोट लेती है ऐसा, और उसको फिर से ऐसा इधर उधर करके कुर्ला कहती है, और वो उसको फेंक देती है, तो फिर वो और थोड़ा ज्यादा दूर तक जाता है। फिर तीसरी बार लोटे में जो पानी रहता है उसको और डाल देती है, तो वो धीरे धीरे वो उधर थोड़ी दूर तक जाकर, लेकिन वो भी पानी घुल जाता है जमीन में। उसको लगा ये कैसा है, पहली बार पानी डाला, थोड़ी दूर गया, दूसरी बार ज्यादा दूर तक गया, तीसरी बार लोटे के पानी और दूर जाकर, लेकिन वो भी घुल गया है, और इसी से उसको सत्य मिल जाता है।
और उसको सत्य मिलने के बाद उसको लगा कि ये कौन सी सच्चाई है कि पानी मैंने डाला और इसमें घुल गया, क्योंकि धूप थी। धूप में पानी जमीन में पहले ऐसे पत्थर के तो नहीं थे कभी, अभी आज तो टाइल्स वगैरह लगे हैं, तो अभी का तो वाता लगे, लेकिन उस समय जमीन थी तो उसमें जमीन में पानी घुल जाता था। तो उसको लगा कि जीवन भी ऐसा ही है, ये पानी जैसे ही डाला और खत्म हो गया, तो जीवन भी यही ऐसा ही है, क्योंकि कब खत्म होगा बता नहीं सकते। कुछ ज्यादा दूर तक जाता है, उसके थोड़ा दूर और जाता है, उसके थोड़ा दूर और जाता है। और ये चिंतन ही कर रही थी अनित्यता पर, ये क्या बात है। तो बुद्ध आते पीछे से और फिर भिक्षु भी आते हैं, फिर उसकी जो मन की बातें थी फिर बुद्ध यहाँ बताते हैं। क्या कहते हैं, यो च वस्स सतंग जीवे अपसंग उदयंग भयंग। यो च वस्स सतंग जीवे, यो च वस्स सतंग जीवे। सत्य अर्थात शतक, 100 वर्ष भी अगर आप जी लिए, 100 वर्ष तक आप जीते हैं और आप अगर जन्म मरण इसके ऊपर विचार नहीं करते तो आपका जीवन व्यर्थ है। बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपका अगर जन्म कैसा होता है और उदयंग बयंग, उदय माने निर्माण होना, लय होना, अर्थात जिसको जीवन मिलता है उसका लय होता है, नष्ट होता है। तो किसी का 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, किसी का 20 साल में जीवन रहेगा और नष्ट हो सकता है। तो ये मरण धर्मी जो भी निर्माण होता है, जिसका भी जन्म होता है, वो नष्ट होता है, अर्थात मरने वाला है। तो ये सत्य है। और इसके लिए अगर हम उसी को लेकर के कि नहीं नहीं मेरे बहुत अच्छा लड़का था, मेरा बहुत अच्छा पति था, कैसा मुझे छोड़कर चला गया, अगर ऐसा करेंगे तो हम और शोक में जाएंगे। और ऐसा करते करते हम एक दिन ऐसे ही, हमारे जो पीछे हमारे बच्चे हैं, कोई बच्चे अगर है तो उसकी देखभाल कौन करेगा। हमें अच्छा मौका मिला है, कोई बात नहीं, छोड़कर गए, ये दुख होता है, लेकिन हमें वही दुख दुख लेकर अगर करे तो हमारे जो संतान है उसका, उसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, उसके ऊपर कैसा ध्यान दिया जाए, उसको कैसा अच्छा एक अच्छी तालीम दिया जाए, इसके ऊपर अगर हमने ध्यान दिया तो हम इधर की जिंदगी समझो कि हम एक पिता बनकर काम कर, इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ कि पटाचारा को क्या कहते हैं, पटाचारा जब आती थी तो उसने क्या किया, अरे हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। पटाचारा का क्या दुख था, उसने शादी करने के बाद में उसका सबसे पहले पति खत्म हो गया, सांप, सांप के काटने से उसके पति की मौत हो गई। और बच्ची कितने साल की थी, उसके पास में 3 साल का बालक था और एक दिन का दूसरा बालक। एक दिन का बालक मतलब एक दिन भी पूर्ण नहीं हुआ था, कुछ घंटे हुए थे, और उसमें उनका पति छोड़कर चला गया और कोई सहारा नहीं, बेबस हो गई थी। लेकिन हमारा तो उसका इतना जीवन ही नहीं था, लेकिन उसने बुद्ध के पास गई, उसका उतना ही नहीं तो वो बालक भी नदी में या नाले में बहकर चला गया, और एक बच्चे को पक्षी ले गया, पति मर गया सांप काटने से, कितना दुख होगा उस, हाँ, हमारा तो कुछ भी दुख नहीं है, कितना झेला है उसने दुख को कि उसका पति चला गया, उसके दोनों बच्चे चले गए। और जब उसको लगा कि चलो भाई अपने माँ बाप के पास जाकर रह जाएंगे, सहारा ले लेंगे माँ बाप का, लेकिन जब माँ बाप के गांव गई वो, तो उसका माँ बाप भी उसकी चिता जल रही थी, वो भी मर, उनकी देखा कि किसकी लाश है जल रही है। तो कहते थे कि रात को उनका घर टूट गया और उसमें दबकर उसकी माँ, उसके पिताजी और उसका भाई उसमें मर गए, उनकी लाशें जल रही थी। फिर इधर देखता तो उसका जो राजवाड़े के समान, राजमहल के समान घर था, उसका महल समान खंडर बन गया था। बहुत पैसे वाली थी तो भी एक पैसा भी नहीं रहा उसके पास, क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने सब लूट दिया था।
क्योंकि इसने जब छोड़कर चली गई थी घर तो माँ बाप पागल से हो गए थे और फिर रिश्तेदारों ने उसका सारा धन दौलत लूट लिया था और वो बेसहारा हो गए थे और ऐसे ही इसमें वो मर गए। अब बताइए इतनी धनवती जैसे टाटा बिरला के समान उनकी उस समय उनके पिताजी इतने अमीर थे, लेकिन देखते देखते उनका सारा नाश हो गया। इतना बड़ा दुख, इसके बाद पागल नहीं होगी तो क्या होगा। तो कहते हैं पागल हो गई थी वो पटाचार, और जब पागल हो गई थी तब बुद्ध ने उसको सहारा दिया और बुद्ध ने कहा कि पटाचारा तू ही दुखी नहीं है इस संसार में, तू एक मात्र दुखी नहीं, तूने तो इतने आंसू बहारे, तेरे वो आंसू तो यहीं तक है, लेकिन ये जो आसपास के चार समंदर है, ये जो चार समंदर का जो पानी है वो पानी आंसुओं का भरा हुआ है। इतने लोगों ने आंसू बहाए है, पटाचारा तू कहाँ, तेरा तो दुख इतना ही है। तो हमें भी क्या करना है कि ऐसे दुख, क्योंकि जन्म हुआ है, आदमी जन्म धर्मी है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। और अनित्यता अर्थात आदमी जो आया है वो अनित्य, अनित्यता एक दिन नष्ट होने वाला, परिवर्तनशील है, बदलाव है। अगर ये बदलाव तत्व अगर हमारे पास में है तो आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है, तो ये चलते रहता है अनित्यता। इसीलिए हमें मनुष्य को जीवन का उपयोग देना, इसलिए कहते बुद्ध यहाँ योच वत्स सत्संग जीवे, अपसंग, अपसंग, पसंग माने देखना, समझना, जांचना, जांच पड़ताल करना, आकलन करना। और पसंग माने आकलन करना, देखना, जांच पड़ताल करना। हाँ, और अपसंग, अपसंग माने ना समझ, समझना नहीं, देखना नहीं, बिना देखे। जैसे हमारे यहाँ कुछ हो गया, हम बहुत शौक करते, उसका सॉल्यूशन कुछ तो भी निकालना चाहिए ना, लेकिन हम बहुत शौक करते, पश्चाताप करते, पश्चाताप करके क्या। तो अपसंग क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ, अपस मतलब जन्म और मरण के ऊपर जो विचार ही नहीं करता, सोचता भी नहीं, समझता ही नहीं, तो उसका जीवन अगर वो 100 वर्ष भी जी रहा है तो जीने के समान नहीं, व्यर्थ जीवन। एकाहंग जीवितं सैयो पश्चात, क्या कहते हैं, एकाहंग जीवितं, एकाहंग जीवितं सैयो। अगर आपने कुछ क्षण के लिए अगर आपने सोचा कि ये जन्म है तो मरने वाला है, अनित्यता है, बदलाव है, परिवर्तन है, आज सुख है तो कल दुख है, आज दुख है तो कल सुख है, यह बदलाव आने वाला है। अगर ये सत्य को समझ गया तो उसका जीवन श्रेष्ठ। एकाहंग जीवितं सैयो अर्थात उस क्षण भर में, अगर वो पल भर में अगर आप जीवन और मरण के बारे में सोचते हैं तो वो आपका जीवन श्रेष्ठ है जीने का। वरना 100 साल भी जिए तो भी कोई फर्क, रोते रोते जिएंगे, रोते रोते। तो हमें इसमें कुछ तो भी ऊपर उठना है। हाँ, मरण धर्मी है हम, तो ये सत्य हमें समझना चाहिए। किस्सा गौतमी का भी वैसे ही किस्सा, और किस्सा गौतमी भी उसका एक ही बालक था और वो भी खत्म हो गया, और उसके बाद में बुद्ध ने उसको भी शिक्षा दी कि हर आदमी कोई ना कोई एक दिन आने वाला, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको कि किसी घर में कोई आज तक नहीं मरा। इस प्रकार बुद्ध की जो शिक्षा है ये हमें क्या देती है, क्या शिक्षा देती है कि इसके ऊपर क्या है, ये जो जन्म मरण है तो फिर क्या करना है, हमारे जीवन कैसा है। हाँ, किच्छो मनुष्य पटिलाभो, किच्छो मनुष्य पटिलाभो, ये मनुष्य का जन्म जो है ये बड़ा क्या कहते हैं, दुर्लभ है, दुर्लभ है, ये कठिन है। हम अगर जन्म में आ गए तो ऐसा मत समझे कि हम बहुत हो गया अच्छा, लेकिन ये बहुत कठिन जीवन है, कल मिलता है कि नहीं मिलता क्या मालूम, हमें ये भी पता नहीं कि हमारा भी क्या होगा। आज कोई भी हम सोचते, कभी कभी बहुत हमें बड़ा दुख हो जाता है, और हम कभी किसी का पति, किसी का कोई पत्नी, किसी का भाई मर जाता है तो हमें दुख होता है। अगर हम उसको अगर सोचते रहे
तो अनित्यता का अर्थ क्या होगा? इसीलिए हमें अनित्यता को समझना पड़ेगा। और जब तक हम अनित्यता को नहीं समझेंगे तो फिर शोक करते करते एक दिन हम चले जाए। इसीलिए बुद्ध कहते, क्या कहते, निरासति अनागते, निरासति अनागते, अर्थात भूत का, अनागत, अनागत माने भविष्य का, भविष्य में, भविष्य के बारे में सोचना ही मत, बुद्ध कहते। और अतीतं नानु सोचती, और जो कुछ भूतकाल में हुआ है तो उसके बारे में पश्चाताप मत करो। बुद्ध कहते अतीतं नानु सोचती, सोचती माने पश्चाताप करना, नानु माने नहीं, और अतीत माने भूतकाल, भूतकाल में जो कुछ हो गया उसके बारे में पश्चाताप करते नहीं बैठना है। और भविष्य में क्या होगा इसके बारे में, इस विषय में भी ज्यादा दिमाग मत खपाना। तो वर्तमान में मुझे कैसा जीना, मैं वर्तमान कैसा मैं अच्छा करूं, ये वर्तमान ही आपका भविष्य काल होने वाला है। तो वर्तमान काल में अगर हम जीते हैं, वर्तमान काल में अगर हम इस समय परिस्थिति का सामना करेंगे, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे, तालीम देंगे, पढ़ाएंगे, उसके लिए जो मेहनत करेंगे, तो निश्चित वो अपने पिताजी का नाम, पिताजी अगर नहीं तो पिताजी का नाम ऊंचा कर सकता है। तो हमारा सारा ध्यान अपने संतान पर देना चाहिए, अपने ऊपर देना चाहिए कि मुझे कैसा जीना है। और इसके लिए जागरूक होकर, जागृति पूर्वक हमें, वो तो याद आएगी, क्योंकि जो याद आती है वो एकदम जाने वाली नहीं। लेकिन विधायक बात अगर ऐसा है, गिलास में अगर अपन आधा गिलास में गंदा पानी रखा है, तो वो गंदा पानी में देख देख कर हमें, अरे गंदा पानी नहीं पिएंगे, गंदा पानी नहीं पिएंगे अगर कहते रहे तो काम नहीं बनेगा। तो उसमें फोर्स वाला पानी डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए, तो गंदा पानी कब का चला जाएगा और शुद्ध पानी आता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो बर्डन है पड़ा है, बहुत शोक होता है, संताप आता है, हमें बहुत ही ऐसा लगता है कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। तो उसमें और हम निराश होकर एक दिन, हमारा भी कोई क्या होगा बता नहीं सकते, फिर हमारी जो संतान है पीछे, उनका क्या होगा, उनका कौन सहारा देगा। इसलिए सारा ध्यान हमें अपने वर्तमान में लगाकर अपने बच्चों को आगे ले जाने, और यही शिक्षा यहाँ देती है। कहा, इसमें यो च वस्व सतंग जीवे अप्रसंग उदयं भयं एकाहं जीवितं सेयो, एकाहं जीवितं सेयो पश्चतो उदय। तो सॉरी, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। आवाज आ रहा है मेरा, आवाज आ रहा है बोधित यस भाई? यस आ रहा है, आवाज आ रहा है। यस यस यस। तो इसी प्रकार ये जो गाथा कहती है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। और इसीलिए जागृति है, और बहुत ही अच्छी जागृति। सबसे पहले जागृति हमें किसकी करना है, अपने शरीर के बारे में। अगर अपन अपना शरीर ही अच्छा नहीं रखेंगे तो कैसा होगा। और इसीलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तो मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। मन और शरीर ये दोनों जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य होता है उसको हम पूरा। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य किस्सो मनुष्य पटिलाभ हो किच्चंग मच्चानंग जीवितंग, मच्चानंग, ये जो मच्चानंग माने मृत्यु, मरना है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, मरना तो है, लेकिन आपको क्या मालूम है कब मरने वाले हैं आप? तो हमें भी मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम। हाँ, जो औरत है, बुद्ध है, उनको मालूम है उनका मरण, उन्होंने बताया। लेकिन इसको कैसा जीना है हमें, तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिला है तो उसको जी लो और अच्छे से जियो। मनुष्य किच्छो मनुष्य पटिला, तुमको बहुत अच्छा लगा है, आज तुम स्वस्थ हो, तुम देख सकते हो, सुन सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं कि चल नहीं सकते, लंगड़े हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि देख नहीं सकते, अंधे हैं। हाँ, उनसे तो अच्छे है। तो मनुष्य जीवन मिला है, और कल चल के मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मरना ही है। और मरने और जीवन के बीच का जो कहते हैं मच्चानंग,
क्या जीवितंग अर्थात ये दोनों जीवन मरने और अ, जन्म और मरने के बीच का जो समय है, जो अंतर है, यह अंतर हमें अच्छा काम में लगाना चाहिए। तो अपनी काया को शुद्ध रखना चाहिए। हाँ? तो ये काया किस तरफ लगाएं? सद्धम्मंग सवनंग अर्थात धम्म सुनने के लिए लगाना चाहिए। अगर सही में अगर ये मनुष्य जीवन अपने को अगर रोते रहेंगे कि मेरा क्या होगा नहीं, अगर हम सद्धम्म के ऊपर लगाएंगे, सद्धम्म अगर सुनते रहेंगे, हाँ, सद्धम्म सवनंग क्या कहते हैं? किच्चो अच्छा धम्म श्रवण करना कितना सुंदर है। तो धम्म सुनना, तो ऐसे समय में धम्म सुनते सुनते, लेकिन धम्म सुनने के लिए भी क्या कहते हैं? किच्छो क्या कहते हैं? बुद्धान उपादो, किच्छो बुद्धान उपादो। बुद्धान उपादो मतलब अच्छा मित्र मिलना, कल्याण मित्र मिलना। अच्छा कल्याण मित्र मिलना भी कठिन है, तो आपको याचना करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना जीवन सुखी बनाना है तो किसी कल्याण मित्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको अनुभव है धम्म का, जो ध्यान करते हैं अनुभव है जिनको, ऐसे लोगों के संगत में अर्थात धर्मचारियों के संगत में या कोई अच्छे बौद्ध विद्वान के संगत में रहकर अपन उसके संपर्क में रहकर अपना जीवन आगे बढ़ा सकते। सद्धम्म वहां मिल सकता है, सद्धम्म इधर उधर नहीं मिलेगा। हाँ, और इसीलिए सद्धम्म क्या कहते हैं? किच्चो अर्थात क्या कहते हैं? कठिन है, कठिन है। ऐसा सद्धम्म सुनने के लिए मिलना भी कठिन है और अच्छा मित्र मिलना भी कठिन है। तो हमारा जीवन मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना कोई कल्याण मित्र देखना चाहिए और कल्याण मित्र के सानिध्य में रहना चाहिए और वहां से धम्म सुनना चाहिए और उस प्रकार जागरूक रहकर अपना जीवन जीना चाहिए। इसीलिए आगे हम कहते हैं कि कायागता सती, आज हम लोग कायागता सती देखते हैं और इसीलिए कहते हैं ये संच सुसमारद्धा नित्यं कायागता सती। तो हमारा आरंभ यहाँ से करना है। हम आनापान सती कहते हैं ना, लेकिन आनापान सती तो बात की बात है, लेकिन पहले कायागत सती, पहले अपने काया की स्मृति